निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसका व्रत किस तरह से करना चाहिए, निर्जला एकादशी में चावलों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए और निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ एक बार फिर से आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भीमसेन एकादशी 2 जून मंगलवार को मनाई जाएगी और यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है और भाग्योदय के सभी मार्ग भी खुल जाते हैं। जिस घर में इस व्रत को पूरे नियम और पालन से किया जाता है उस घर में हमेशा आनंद का वातावरण बना रहता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि विधान के साथ किया जाता है। पुराणों की मान्यता के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत रखता है उसे संपूर्ण एकादशियों के व्रतों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, एक वर्ष में अब कितनी एकादशी होती हैं, आपका सवाल होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, परंतु मल मास या अतिरिक्त मास में इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है और ऐसा हर 3 वर्ष में एक बार होता है। सभी एकादशियों की अपनी अलग अलग कथाएं हैं, अपने अपने अलग महत्व हैं। हिंदू धर्म के शास्त्रों में उल्लेखित जो है वह निर्जला एकादशी को हम भीमसेन एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ने एकादशी की जो कथा है इसके पीछे एक बहुत रोचक कथा है जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में संक्षेप में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, जो क्रक्स है वह आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जो महर्षि वेद व्यास थे उन्होंने एकादशी की कथा भीम को सुनाई थी और क्यों सुनाई थी ये हम आगे बात करेंगे और पूरी विधि विधान के साथ इसका वर्णन उन्होंने भीम से किया था। और यह व्रत अन्य व्रतों की अपेक्षा यदि देखा जाए तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे पूरे दिन निर्जल यानी कि बिना पानी के रहना पड़ता है। इसीलिए इसको निर्जला मतलब बिना जल का व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने के लिए व्यक्ति को अपने मन पर परम संयम आवश्यक है। इस व्रत की शुरुआत एकादशी तिथि के सूर्योदय के साथ होती है और फिर इसे द्वादशी तिथि के जो अगला दिन जो है उसके पारण मुहूर्त के अनुसार ही इसे खोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि निर्जला एकादशी की जो विधि क्या है उसकी पूजा करने की। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति या जातक इस एकादशी के पवित्र व्रत को करना चाहता है उसे दशमी तिथि से ही उसकी जितनी भी सामग्री है उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए। अब सामग्री से संबंधित जो जानकारी है आप किसी पंडित से अपने आसपास घर के पूछ सकते हैं और या फिर इंटरनेट पे भी इसकी जानकारी अच्छे से उपलब्ध है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इन सभी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इन्हें आप दशमी तिथि की को ही इकट्ठा कर लें और साथ में दशमी तिथि की रात को आप बिल्कुल सात्विक भोजन करें। एकादशी की तिथि सुबह आप जल्दी उठें और जो भी नित्य नियम से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद व्रत का आप संकल्प लें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आप व्रत कर किस लिए, तो वो संकल्प आपको लेना पड़ेगा। जो भी आपकी मनोकामना है इस व्रत को लेकर वह आप अपने मन में स्थापित अवश्य करें। उसके बाद यदि घर में मंदिर है तो उसकी अच्छे से साफ सफाई करें और नहीं तो आप किसी नज़दीक के मंदिर में भी जाकर भगवान विष्णु का गंगा जल से स्नान करा सकते हैं और वहाँ पर एक दिया जला सकते हैं। परंतु वर्तमान परिवेश में क्योंकि कोरोना वायरस है तो इसलिए मंदिर में भीड़ भाड़ ना हो, तो इसलिए मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा। आप इस कार्य को घर से ही करें। भगवान विष्णु जी की पूजा करें और पूजा में तुलसी के पत्ते का भोग अवश्य लगाएं। तुलसी के पत्तों को प्रयोग अवश्य करें और पूजा की समाप्ति में भगवान विष्णु जी की आरती भी अवश्य करें। शाम के वक्त भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने एक दिया भी अवश्य जलाना है आपको और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करनी है। अपने
जिस उद्देश्य के लिए आपने यह व्रत किया है, उस अपनी वह जो मनोकामना है उसे भगवान विष्णु के सामने बैठकर मन ही मन एक बार से फिर बोलें। इसके बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन फिर जो भी आपके नित्य नियम हैं उन्हें करें। उसके बाद पारण मुहूर्त के अनुसार अपना आप यह व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत को खोलने से पहले भगवान विष्णु भगवान को भोग अवश्य लगाएं और अपने भोग में अपने सामर्थ्य के अनुसार या अपनी पसंद का मीठा जरूर शामिल करें। वैसे तो प्रसाद का जो वितरण है वह घर के आसपास किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में आप प्रसाद को बाहर वितरित ना करें, अपने घर के लोगों के साथ ही ये प्रसाद आप बांट लें। और वर्तमान समय में ये बहुत तर्कसंगत भी है। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस व्रत के बाद ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया जाता है, तो इस समय ना तो वह संभव है और ना ही मुझे वह ज़्यादा तर्कसंगत लगता है। इसलिए किसी गरीब की अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद अवश्य करें। और कहते हैं कि जिसका पेट भूखा होता है, दान और पुण्य का कर्म वहीं सिद्ध होता है और वहीं पूरा होता है। और जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पाते हैं वह लोग सात्विकता का पालन करें, यानी कि इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा ये सब ना खाएं और झूठ, ठगी और किसी भी तरह के गलत कार्य से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। साथ ही इस दिन चावल और इससे बनी कोई चीज़ आपको नहीं खानी है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा और मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला कि इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तो इसके पीछे क्या तर्क है। दोस्तों, शास्त्रों में चावल का संबंध जल से किया गया है और जल का संबंध चंद्रमा से है। हमारी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं या कहें कि जो पांचों कर्म इंद्रियां हैं वह मन के अधिकार में है, मतलब मन का उनके ऊपर अधिकार है। और मन और सफ़ेद जो रंग है इसकी जो स्वामी है वह चंद्रमा है, जो समय जल, रस और भावना के कारक है। इसलिए जो जल तत्व राशि के जातक हैं वह भावना प्रधान होते हैं, मतलब उनके अंदर इमोशंस ज़्यादा होते हैं, भावनाएं ज़्यादा होती हैं और जो अक्सर धोखा खा जाते हैं। चंद्रमा मन को चलायमान या कहें कि चंचल बनाता है। इसलिए व्रती जो हैं, जो लोग व्रत रखते हैं, इस दिन उन्हें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और परहेज़ करें जहाँ तक संभव हो। आइए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी को भीम एकादशी क्यों कहते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए ऋषि वेद व्यास जी ने भीम से कहा कि यदि तुम नर्क का गंदा और स्वर्ग का अच्छा जानते हो और समझते हो तो तुम्हें वर्ष के संपूर्ण एकादशियों में भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परंतु भीम तो भीम थे, तो वह भूखे कैसे रह सकते थे। तो वह घबरा गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो भूख बहुत लगती है और मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ। तो आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बता दें कि जो वर्ष में मैं सिर्फ एक ही बार करूं और मुझे संपूर्ण एकादशियों का फल उसी में प्राप्त हो जाए। तो इस पर ऋषि व्यास जी ने कहा कि वृषभ और जो मिथुन संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है जिसका नाम निर्जला एकादशी है, तो इस पर आप यह व्रत करें तो आपको संपूर्ण एकादशियों के व्रत मिल जाएंगे। और साथ में उन्होंने कहा क्योंकि मैं इस व्रत की कथा आपको सुना रहा हूँ तो इसलिए इस एकादशी का जो नाम है वह आपके नाम से भी जाना जाएगा। तो इसलिए इसे जो इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल व्रत है, इसलिए जिनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो वह इस व्रत को ना करें, या जो व्यक्ति किसी रोग से अभी स्वस्थ हुए हैं तो वह भी इस व्रत को ना करें। साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु की माताएं भी इस व्रत को ना करें। और जिन्हें कोई भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, विशेष रूप से रक्तचाप कम रहता है या जिन्हें शुगर की शिकायत रहती है, तो वह भी यह व्रत ना करें, परंतु आप भोजन आदि सात्विक अवश्य करें। तो दोस्तों, ये था निर्जला एकादशी से जुड़े सभी जो तथ्य हैं, जो भी बातें हैं, उनके बारे में जानकारी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको सहायक लगा होगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सभी जानकारी मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी ही जानकारी से भरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।